धीरे धीरे अस्पताल में दवाई कम होती है और एक दिन छुट्टी होती है तो डॉक्टर कहता है मरीज से कि सुनो तुम ठीक हो गए हो, पर एक गोली अब तुम्हें परमानेंट बन गई है, ये तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। ऐसे ही हम भी आज आपकी छुट्टी कर रहे हैं, अब आप लोग ठीक ठाक हो, पर एक गोली हम भी आपकी बांध रहे हैं, ये आखिरी सांस तक लेते रहना, और उस गोली का नाम है राम नाम की गोली। राम नाम की गोली आखिरी तक लेते रहना। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप संत बन जाओ, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप संत बनो, आप संसारी रहो, आप संसारी रहो। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि संत बन जाओ, पर अगर संत ना बन पाओ तो कोई बात नहीं, बस संतोषी बन जाओ तो जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। आप संत बन पाओ चाहे न बनो, आप संतोषी बन जाओ। और अगर आप संतोषी बन गए तो बेड़ा पार। जीवन में आज से एक चीज खत्म कर देना, जीवन में तर्क को खत्म कर देना। जिसके जीवन में तर्क होता है उसी के जीवन में नर्क होता है। ध्यान से सुनना, जिसके जीवन में तर्क होगा उसके जीवन में नर्क होगा, और जिसके जीवन में समर्पण होगा उसी के जीवन में स्वर्ग होगा। इसलिए अपने जीवन में स्वर्ग रखें। तर्क हटा दो, समर्पण को बुला लो। संत ना बन पाओ तो कोई बात नहीं, संतोषी बन जाओ, संतोषी बन जाओगे, पर उसके लिए आपको भगवत भजन करना पड़ेगा। बिना भजन के सब बेकार। खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो, जितना नाम जप कर सकते हो। आज हम विश्राम में जा रहे हैं, कल आपसे कोई पूछेगा 9 दिन में विपिन बिहारी ने राम कथा कही, तुमने क्या सीखा? राम कथा से क्या सीख के जाओगे यहां से? हम तो चले जाएंगे, अब भरोसा नहीं, साल 2 साल 5 साल लग जाए, कभी ना आ पाए, ये भी तो गारंटी नहीं है। आप राम कथा से क्या सीख के जा रहे हो? कुछ बातों को ध्यान में रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि 7 दिन की राम कथा में आपने क्या सीखा, कहना मैंने पूरी राम कथा में सिर्फ एक बात निकाली है कि घर की बात को बाहर वाले से नहीं कहना है। ध्यान से सुन लेना बात, घर की बात बाहर वाले को मत सुनाओ। ये दुनिया तुम्हारा दुख बांटेगी नहीं, पर तुम्हारा मजाक उड़ा देगी। ये दुनिया तुम्हारा दुख नहीं बांटेगी, मजाक उड़ा देगी। इसलिए रहीम खान खाना कह रहे हैं कि रहीमन मन की बात को, रहीमन मन की बात को मन में रहिए गोय, और सुन इठले हैं लोग सब, बांट न लई है कोई। लोग मजाक उड़ा देंगे तुम्हारा, पर तुम्हारा दुख नहीं बांटेंगे। कैसे? जब पूरी दुनिया दुखी है, अबे हमारा अनुभव नहीं होए, हमारी बात पे विश्वास नहीं होए, अब तुम को अपना दुख सुनाइयो कथा के बाद में, मेला में कोनो तुम्हारा परिचित मिल जाओ तो कहियो यार भैया इतने दुखी है, बहुत परेशान है साल। तुम सुने हो 2 मिनट, और जब वो सुनावे पिया है सो तुम मार जाओ, वो इतना सुना दे तुम्हें तुरंत अपना। अब तुम को के लगा, हमारी बात अजमा लियो, तुम को से कहियो कि हम परेशान हो के, तुम बिल्कुल नहीं, हमारी पूछो तो अपन ऐसा लगा कि हम भारी सुखी हैं। आप वो एक गाना है ना, दुनिया में कितना गम है
मेरा गम कितना कम है, दुनिया के गम देखे तो हम अपना गम भूल गए। किसी से घर की बात मत कहो, और अगर ने पचत होए को आदत रहे नाय को हम देख नहीं रहे इस नाय देख रहा समझदार को सारो। अगर तुम्हें बात ने पचे को से कहने है तो फिर एक काम करियो, पहली बात तो कहियो ने कहने पड़े तो मन की मन में रहनी चाहिए, एक तो मन की मन में रखो, और अगर नहीं रहे तो पर दुनिया से ने कहियो मन की मन में रहनी चाहिए, और कहनी हो तो मज घटिया पे कहनी चाहिए। हनुमान जी से कह जाना अपना, दूसरे को मत सुना। जब भी कभी मन की मन में रहनी चाहिए कहनी हो तो मज घटिया के हनुमान जी से कहनी चाहिए, और इन आंखों में सदा प्रेम की धारा बहनी चाहिए, तो कहनी हो तो मजघटिया वाले हनुमान जी से कहनी चाहिए। किसी से अपने घर की बात को मत कहो। आज मैं जा रहा हूं, आप सबने खूब प्रेम दिया, खूब सम्मान दिया, खूब अपनापन दिया। रही बात हमारे चिल्लाने की, रही बात हमारी सीधी सीधी बात करने की, तो हम सीधी बात इसलिए करते हैं कि हम कुत्तों से खराब नहीं हैं। ठीक, तुम अपने घर के दरवाजे किसी कुत्ते को झूठी रोटी डाल दो, तो कुत्ता झूठी रोटी की बजाय उठे तुम्हारे दरवाजे भौंकत है, भौंकत के नहीं भौंकत, और हम तुम्हारे पैसा की घी चुपड़ी खा रहे, अगर हम भी ने भौंके, और हम नहीं, अगर भगवान के मंदिर में 24 घंटा में जाके तुमने भौंके तो हम तुम दो ही कुत्तों से खराब कहा है। कुत्ता भी झूठी रोटी की बजाय उठे, तुम भगवान के नाम की खा रहे हो, और अगर 24 घंटे में मंदिर नहीं जा रहे हो तो तुम कुत्ते से भी खराब हो, मैं भी कुत्ते से खराब हूं। इसलिए चिल्लाता हूं, सीधी सीधी बात करता हूं। आपने खूब प्रेम स्नेह सम्मान दिया, मान दिया, आपने हमें भाव से सुना। अब हमारा भी है कि कछु दे के जाए, अब हम तुम्हें कहा दे के जाए, हम बता, हम तेरे रे बाबा, अब बाबों के तो 12 ही होते बता मरा जो का है बाबा यही ले ले क्या ना चाने चाने तंतर तब दिया में भाली को रीच गाय प्यारा रज्जु न जाने लग ठोक गले। मैं आपको एक बात देके जा रहा हूं, साइगर वालों सुन लेना ध्यान से। मैं आपको बात देके जा रहा हूं, साहिगढ़ में 7 बार हैं, मैं आपको 8वां बार देके जा रहा हूं, और कोशिश करना इसको संभाल लेना। 7 बार साहिगढ़ में कौन से हैं? 8 ही होंगे नहीं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अरे भूल गए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, एकादश कलारी को बार नहीं है। पर नहीं, मैं आपको 8वां बार देके जा रहा हूं, और अगर तुमने 60वें बार को संभाल लिया तो तुम्हें मंगल के दिन का एक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस हफ्ते में हर दिन आपका मंगलवार होगा, और अगर आपका ये बार बिगड़ गया तो पूरे साइगर में मंगल होगा, पर आपके घर में मंगल नहीं होगा। और उस 8वें बार का नाम है आपका परिवार। अपने परिवार
परिवार को संभाल लेना। जिनका परिवार संभल गया उनके सातों बार संभल गए। भगवान मन घटिया से प्रार्थना करियो कि प्रभु नमक रोटी दियो, नमक रोटी दियो, पर परिवार के संगे बैठ के खावे को मौका देते रहियो। परिवार के साथ नमक रोटी भी अच्छी लगती है, और जब परिवार में विवाद हो, विघटन हो, तो 56 भोग भी खराब लगता है। भगवान से नमक रोटी मांगना, पर परिवार के साथ मांगना। परिवार को संभालो। परिवार में झगड़ा होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। एक दिन जो भी एक परिवार आए 5 आदमों को है, 5 आदमों को परिवार है जो कि नहीं है, 1 2 3 4 5, ये लड़ पड़ेंगे। जो बोलो हम सबसे बड़े, बोले काय